आप लोगों की डिमांड के ऊपर मैंने आप लोगों के लिए अपकमिंग बाइक्स की पूरी सीरीज ही बना दी थी। जितनी भी बाइक्स इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली थी सभी के बारे में बता दिया था। सो मेरे काफ़ी भाई लोगों ने मेरे को कमेंट करके बोला कि भाई उन बाइक्स की लिस्ट बनाओ जो 2 सिलेंडर आने वाली हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 10 ऐसी बाइक्स बताने वाला हूँ जो इंडियन मार्केट के अंदर भाई ट्विन सिलेंडर इंजन के साथ आने वाली हैं। 2026 एंड 2027 के अंदर आप लोगों को ये बाइक्स देखने को मिलेगी। एंड लिटरली बता रहा हूँ भाई 2026 और 2027 में ऐसा वक्त रहने वाला है कि ऑलमोस्ट 500 सीसी की इतनी सारी बाइक्स आपको देखने को मिलेगी कि आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर लूं तो लूं कौन सी बाइक। ये जो भी 10 बाइक्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इसमें से मोस्टली बाइक्स की जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों के सामने आ गई है, लीक्स इमेजेस जो आ गई हैं। कुछ बाइक जो बहुत जल्द लॉन्च भी होने वाली हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं 10 बाइक्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं केटीएम की तरफ से आने वाली ड्यूक 490। अब केटीएम इस बाइक का नाम डिसाइड करके क्या रखता है, मतलब 490 रखता है या फिर आप लोगों की 500 रखता है, उसका तो मैं कह नहीं सकता। ये न्यूज कंफर्म है कि भाई केटीएम जो है वो अपने ट्विन सिलेंडर इंजन के ऊपर काम जो है वो करना भी शुरू कर चुका है। प्रोटोटाइप जो है वो भी बन चुके हैं एंड उसी के साथ साथ टेस्टिंग भी चल रही है बजाज के पुणे प्लांट में। अब ये बाइक अगर आप लोग देखोगे तो आज से काफी टाइम पहले हम लोगों के पास इमेज निकल करके आई थी तो काफी लोग कंफ्यूज थे कि नहीं भाई केटीएम ऐसा कैसे कर सकती है, ये तो हायर सीसी की बाइक जो है वो रहने वाली है। बट वो बाइक थी केटीएम की ड्यूक 500 सीसी वाली। सो यहाँ पर अगर आप सबसे पहली चीज नोटिस करोगे कि इसके लुक्स एंड डिजाइन देखोगे ना तो जो आपकी अभी वाली ड्यूक 390 आती है उससे काफी हद तक रिजेंबल करेगी। देखने में बहुत सी चीजें हैं जो कि यहाँ पर आपको काफी ज्यादा अलग देखने को मिलती हैं। एक न्यू इंजन देखने को मिल रहा है एंड टायर साइज भी देखोगे ना तो नॉर्मल ड्यूक के कंपैरिजन में ही मुझे बड़े टायर्स लग रहे हैं। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी अगर मैं इसके लॉन्च डेट के बारे में बात करूं तो ये बाइक आपको 2026 के एंड या फिर 2027 की स्टार्टिंग तक ही देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट के अंदर। अभी ये बाइक जो है 500 सीसी के साथ जो है टेस्ट की जा रही है। 50 से 55 bhp का पावर, 45 से 48 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है इस बाइक में मिलेगा। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा जो RC 490 भी स्पाई हुई थी उसके अंदर भाई स्टीयरिंग टेम्पर जैसी चीजें जो है ऑफर करी जा रही थी। तो लिटरली ये बाइक भी जो है काफी कमाल की होने वाली है। सबसे पहली चीज इस बाइक की प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। सो समथिंग अराउंड मान के चलना कि ये बाइक जो है 4.5 से 5 लाख रुपए के बीच में ही जो वो कॉस्ट करने वाली है। नेक्स्ट बाइक है टीवीएस एंड नॉर्टन की तरफ से आने वाली एटलस जीटी। अब इस बाइक की जितनी भी स्पाई शॉट्स है वो हम लोगों के सामने आ चुकी हैं। पहले जब इस बाइक की स्पाई शॉट्स निकल करके आई थी तो इतना ज्यादा क्लियर नहीं था कि कैसी बाइक जो रहने वाली है, कैसी देखने में। बट अभी रिसेंटली जो है इसकी एकदम क्लियर विजन जो है वो इमेजेस हम लोगों के सामने आ गई है कि बाइक जो है कैसी रहने वाली है। फ्रंट से अगर आप देखोगे काफी बड़ा सा वाइजर मिलता है, डीआरएल्स आप लोगों को मिल जाते हैं, गोल्डन कलर के यूएसडी सस्पेंशन। एक चीज मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छी लगी है इस बाइक में कि इस बाइक के अंदर आपको ट्विन डिस्क जो है वो फ्रंट में ऑफर की जाती है। तो ऑलमोस्ट सुपर बाइक वाला फील जो है वो आपको बाइक में मिलेगा। बाइक के अंदर आपको 585 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन मिलने वाला है। लगभग 70 bhp तक का ये पावर जनरेट करेगा। प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो 5 से 6 लाख रुपए के बीच में जो है ये बाइक कॉस्ट करने वाली है इंडियन मार्केट के अंदर। फीचर वाइज बात करी जाए सो मुझे लगता है कि टीवीएस की ओन ब्रांड आप लोग कह सकते हो। तो भाई सब कुछ आपको मिलने वाला है, किसी भी फीचर की कमी जो हो बिल्कुल भी नहीं छोड़ी जाएगी। चाहे वो नॉर्मल बेसिक फीचर्स हो, डुअल चैनल एबीएस, हैजार्ड लाइट, यूएसबी चार्जर, क्विक शिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑल एलईडी सेटअप। अगर आप इमेजेस में देखोगे तो भाई यहाँ पर काफी बड़ी मतलब 8 इंचेस की जो हो टीएफटी डिस्प्ले तक आपको शो हो रही होगी जो कि काफी ज्यादा कमाल की चीज है। इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में बात की जाए तो समथिंग अराउंड भाई 2026 के एंड या फिर 2027 की स्टार्टिंग तक आएगी। बट जिस हिसाब से इस बाइक को जो है बिना कैमफ्लॉज के देखा गया है तो हो सकता है क्या पता जल्दी ही जो है टीवीएस इस बाइक को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दे। इस लिस्ट की नेक्स्ट बाइक है BMW की तरफ से आने वाली 450RR। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस बाइक की ऑलरेडी स्पाई शॉट्स आ गए हैं एंड लिटरली भाई ये बाइक जो है वो कुछ अलग ही लेवल की होने वाली है। देखने में ही ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बाइक जो है वो BMW से इंस्पायर बनाई जा रही है। फ्रंट के अंदर आपको विंगलेट्स देखने को मिलते हैं, रियर में देखोगे तो भाई आपको इंटीग्रेटेड टेल लाइट मिल रही है। S1000RR से रिजेंबल जो है आपको सीट्स मिल जाती है, BMW के कैलिपर्स मिल रहे हैं। सो ये काफी बढ़िया चीज है। बाइक के अगर मैं इंजन के बारे में बात करूं तो इस चीज को ऑलरेडी जो है वो BMW ने हम लोगों को रिवील कर दिया है। F450 GS वाला ही इंजन यूज हो रहा है। तो लगभग 48 bhp तक का पावर, 43 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है ये बाइक जनरेट करेगी। प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली भाई BMW है तो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है जरूर देनी पड़ेगी। सो मान के चलना कि कम से कम 5-5.5 लाख रुपए से कम की तो ये बाइक नहीं होनी चाहिए जहां तक मुझे लगता है। बाकी अगर आप इमेजेस में देखोगे तो यूएसडी सस्पेंशन आपको देखने को मिल रहे हैं, अंडर बेली एग्जॉस्ट हो गया, एल्युमिनियम स्विंग आर्म हो गया। सो ये बाइक जो है वो काफी ज्यादा जबरदस्त रहेगी। कंपटीशन के बारे में बात की जाए RC 500 सीरीज से इसका कंपटीशन होने वाला है Aprilia RS 457, R3 Ninja 500। सो क्या आप लोगों को BMW की बाइक पसंद आई नहीं आई वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट बाइक है रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली
GT750। इंटरसेप्टर की फोटोज हम लोगों के सामने आ गई, GTR 750 की इमेजेस आ गई, बट GT 750 का कोई अता पता ही नहीं था। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इस बाइक की स्पाई शॉट्स हम लोगों के सामने आ गई है, जहां पर आपको न्यू हेडलाइट सेटअप, न्यू TFT मीटर, डुअल डिस्क ब्रेक्स, उसी के साथ बहुत सारे चेंजेस आप लोगों को इस बाइक में मिलेंगे, जो कि मेरे हिसाब से तो काफी लाजवाब हैं। अब इस बाइक के सबसे पहले लॉन्च डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से भाई 2026 में तो ये बाइक आने की ही नहीं, बिकॉज अगर आनी होती तो आइकमा के अंदर भी जो है रॉयल एनफील्ड हमें कुछ हिंट देता। तो अभी आप लोग मान करके चलना कि ये आपको 2027 में ही मिलेगी। अब उसमें भी कब तक मिलेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है, बट हाँ यहाँ पर अगर देखोगे तो भाई बिल्कुल ही ब्रांड न्यू इंजन 750cc का मिलता है, जो ऑलमोस्ट 50 से 55 bhp तक निकाल करके देने वाला है। 52 से 58 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है मिलेगा। अब कुछ न्यूज के हिसाब से देखा जाए तो जो GT650 जो आएगी, तो काफी लोग पूछ रहे थे क्या वो कंटिन्यू रहेगी नहीं रहेगी, तो मेरे हिसाब से भाई GT650 को भी कंटिन्यू रखा जाएगा एंड 750 भी आपको मिलेगी। यहाँ पर अगर मैं सबसे पहली चीज के बारे में बात करता हूँ प्राइसिंग के बारे में, सो अभी अगर आप GT को देखोगे तो उसकी प्राइसिंग लगभग 4 लाख रुपए है, जो कि उसके बेस मॉडल की प्राइसिंग है। सो ऑब्वियसली इस बाइक के लिए आपको और ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। बाकी आपको ये GT कैसी लग रही है, जिसकी स्पाई शॉट्स हम लोगों के सामने है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस लिस्ट की नेक्स्ट बाइक है यामाहा की तरफ से आने वाली R3। अभी जो रिसेंट मॉडल हम लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिल रहे थे, उसको यामाहा ने डिसकंटिन्यू कर दिया एंड जरूरी भी था। लोगों को उतना ज्यादा लुक पसंद नहीं आया एंड प्राइस भी जो है वो काफी ओवर था। बट जब से GST 2.0 आया है तो भाई बाइक की प्राइसेस जो है वो काफी कम हो गई है, स्पेशली जितनी भी 350cc से नीचे की बाइक है। सो इस बाइक के जो लुक्स एंड डिजाइन है आप लोगों को काफी ज्यादा अलग देखने को मिलेंगे। फीचर इंजन देखोगे तो मोस्टली वही सारी चीजें मिलेगी। 321cc का इंजन, फीचर्स देखोगे तो बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं है। बेसिक फीचर लाइक गियर इंडिकेटर, 14 लीटर का फ्यूल टैंक, डुअल चैनल ABS, LCD डिस्प्ले, हैजार्ड लाइट, ऑल LED सेटअप, स्लीपर क्लच। प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो हो सकता है कि इस बाइक की जो प्राइसिंग है वो भाई आप लोगों को थोड़ी सी अफोर्डेबल देखने को मिले, बिकॉज ये 350cc से कम की बाइक है। एंड यामाहा ने जब XSR को लॉन्च किया था तब उन लोगों ने हमें बता ही दिया था कि वो 10 न्यू बाइक्स लेकर के आ रहे हैं, तो हो सकता है कि ये बाइक भी जो है उसी लिस्ट के अंदर शामिल हो। बस देखना ये होगा कि कब तक ये बाइक इंडियन मार्केट के अंदर आ रही है। BMW अपनी जरूर बाइक लेकर के आ रहा है 450cc में, बट TVS भी पीछे नहीं रहने वाला। नॉर्टन की जो बाइक आ रही है वो तो अलग ही सेगमेंट की है, बट उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो BMW का इंजन यूज होते हुए आप लोगों को TVS की जो 450R है वो भी देखने को मिलेगी, यानी कि एक नेकेड वर्जन। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इंजन के बारे में, तो यहाँ पर आपको सेम इंजन देखने को मिलेगा BMW का, बट थोड़ी सी ट्यूनिंग जो है वो अलग होने वाली है, तो वो एक चीज है। बाकी फीचर्स देखोगे तो आप लोगों को ऑल LED सेटअप जैसी चीजें, बाकी फीचर्स देखोगे डुअल चैनल ABS, कॉर्नरिंग ABS एंड TVS को आपको पता होगा भाई आजकल तो KTM को भी पीछे छोड़ रखा है फीचर्स के मामले में। प्राइसिंग देखोगे तो लगभग 4.5 से 5 लाख रुपए के बीच में जो है ये बाइक कॉस्ट करने वाली है इंडियन मार्केट के अंदर। इस लिस्ट की नेक्स्ट बाइक रहने वाली है उन लोगों के लिए जो ऑफ रोडिंग से प्यार करते हैं, CF मोटो की तरफ से आने वाली 450 MT। वैसे तो इस बाइक का इंडिया के अंदर लॉन्च भाई 2025 में ही हो जाता, बट एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि भाई इस बाइक का जो लॉन्च डेट है उसे थोड़ा सा डिले कर दिया है। बाकी अगर आप इस बाइक को देखोगे तो बहुत ही ज्यादा प्यारी, बहुत ही ज्यादा सुंदर लुक में आती है। ऐसे ऐसे फीचर्स ये बाइक ऑफर करती है ना जो कि आप लोगों ने सोची भी नहीं होंगे। इस बाइक के अंदर आपको 5 इंच का कर्व डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। बाइक जो हो टोटल ऑफ रोडिंग मशीन लगती है। बाइक का अगर पावर देखोगे तो लगभग 44 bhp का पावर एंड 44 न्यूटन मीटर का ही टॉर्क जो है जनरेट करती है। सीधा सीधा कंपटीशन करने वाली है KTM की 390 ADV को, हिमालयन 450 को, और भी कुछ मशीन है जिससे इस बाइक का कंपटीशन होगा। प्राइसिंग मान करके चलना लगभग 4.5 लाख रुपए से कम तो इस बाइक की प्राइसिंग बिल्कुल भी नहीं होने वाली। एंड ये लिस्ट की जितनी बाइक्स है ना भाई वो आपको इतनी ही कॉस्टली पड़ने वाली है। नेक्स्ट बाइक है ब्रिक्सटन की तरफ से आने वाली क्रॉसफायर स्टोर। ये बाइक भी जो है इंडियन मार्केट के अंदर दिसंबर में ही लॉन्च होनी थी, बट उसके बावजूद भी जो है इसमें थोड़ा सा डिले हो गया है। ये बाइक जो है मिड साइज एडवेंचर बाइक रहने वाली है, जहां पर 486cc का आप लोगों को पैरेलल ट्विन इंजन मिलता है, 47 bhp का पावर, 43 न्यूटन मीटर का टॉर्क। एंड लिटरली भाई भले ही इस बाइक का इंजन आप लोगों को थोड़ा छोटा लग रहा हो, बट डेफिनेटली इस बाइक की लुक्स एंड डिजाइन देखोगे ना तो आप तो दीवाने ही हो जाओगे। इतनी ज्यादा फेबुलस डिजाइनिंग मिल रही है एंड लिटरली भाई मेरा तो दिल ही आ गया इस बाइक पे। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ फीचर्स के मामले में, तो फीचर्स में हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा अच्छे फीचर्स ना लगे, बट यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ठीक ठाक काम चलाने वाले फीचर्स जो है आप लोगों को जरूर मिल जाएंगे। लाइक हैंड गार्ड मिल जाएगा, स्विचेबल ABS मिलने वाला है, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, 16 लीटर का फ्यूल टैंक, हैजार्ड लाइट, USB चार्जर। सो ये काफी ज्यादा बढ़िया चीज है। अब लॉन्च डेट के बारे में जैसे मैंने बताया कि ये बाइक दिसंबर में लॉन्च होने वाली थी, बट पता नहीं क्यों डिले हो गया। बाइक की प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो लगभग 5, 5.5, 6 लाख रुपए तक जो है इस बाइक की प्राइसिंग रहने वाली है इंडियन मार्केट के अंदर। इस लिस्ट की नेक्स्ट बाइक है एप्रिलिया RS 457 या फिर टुआनो 457 के इंजन के ऊपर बेस्ड एक ADV बाइक, एप्रिलिया टुअरेग 457।
वैसे तो इस बाइक की काफी ज्यादा स्पाई शॉट्स आ गई है। अब इंडियन मार्केट के अंदर अभी एप्रिलिया को देखोगे तो उन्होंने न्यू कलर कॉम्बिनेशन एंड बाकी सारी चीजें दी है। थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है, बट ये बाइक भी जो है वो बहुत जल्द आएगी। 2027 तक आप मान के चलो कि ये बाइक जो है आपको इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। इंजन सेम एप्रिलिया वाला रहने वाला है, TFT डिस्प्ले, ऑल LED सेटअप, डुअल चैनल ABS, राइडिंग मोड, USB चार्जर, 15 लीटर का फ्यूल टैंक, स्लीपर क्लच, मतलब किसी भी फीचर की कमी जो है वो ऑलमोस्ट नहीं है। हाँ, एप्रिलिया से एक शिकायत जरूर है कि भाई अपनी बाइक में इतने फीचर्स देते हो, एटलीस्ट कम से कम एक हैजार्ड लाइट का भी जो हो बंदोबस्त कर दो। बाकी USD सस्पेंशन, मोनोशॉक एब्जॉर्बर, 21 इंच के जो हो फ्रंट में स्पोक व्हील एंड 17 इंच के रियर में स्पोक व्हील्स मिलेंगे। प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो एपोनो और RS457 के बीच में ही जो है कुछ इस बाइक की प्राइसिंग रहने वाली है। बाकी देखते हैं कब तक ये बाइक जो है इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होती है। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट और लास्ट बाइक के बारे में। अब जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि BMW अपनी RR को जो टेस्ट कर रहा है, F450 GS को जो शोकेस कर चुका है, भाई उसी इंजन के ऊपर बेस्ड आपको ऑलमोस्ट 4 बाइक्स देखने को मिलेगी, एक नेकेड सीरीज की एंड एक बाइक आप लोगों को देखने को मिलने वाली है रोडस्टर। यानी कि इंजन सेम 420cc का रहेगा जो कि 48 bhp तक का पावर एंड 43 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। बट ये थोड़ा रोडस्टर है तो भाई बहुत ज्यादा चीजें, बहुत ज्यादा फैंसी जो है इसके अंदर फीचर्स नहीं होंगे, थोड़े बेसिक फीचर्स जो है इस बाइक के अंदर दिए जाएंगे। प्राइसिंग देखते हैं भाई कितनी रहने वाली है। ये बाइक जो है थोड़ा ओल्ड स्कूल वाइब वाले लोगों को ज्यादा पसंद आएगी। बाकी ये था पूरा का पूरा वीडियो। आप इन 10 में से कौन सी बाइक का इंतजार कर रहे हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।